भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह मनाया गया मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, पशुपालन मंत्री हुए शामिल। देवउठनी 11 के अवसर पर जमकर हुई गन्नों की खरीदी। करंट लगने से किसान की मौत, पड़ोसी किसान पर लापरवाही के आरोप। बेमौसम बारिश से धान की फसल प्रभावित, किसान चिंतित। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। दमोह में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लखन पटेल मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्राओं के द्वारा यहां पर एक नृत्य प्रस्तुत किया गया। यहां पर शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही कई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास की गाथा, साथ ही विकास को लेकर जो विजन है वो भी प्रस्तुत किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस कार्यक्रम में। हम विभाग की ओर से गौरवान्वित हैं। प्रजापति जी यहाँ पर सम्मानित होते हुए अगले क्रम में तीनों, और ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, माननीय श्रीमती शीला। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल में, 20 साल 22 साल में जो बदलाव देखा है, मैं बहुत सारी चीजें आप सबके हाथ से गुजरती हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर कर्मचारी अधिकारीगण दिख रहे हैं। सबको जानकारी है किस तरीके से मध्य प्रदेश ने अपनी गति बढ़ाई। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। सिर्फ शिक्षा जगत में अगर आप देखें, 2003 के पहले कितने गांव में मिडिल स्कूल थे, कितने हाई स्कूल थे, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल थे। इस बात का यदि आप अनुमान लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में आज जो शिक्षा की गति बढ़ी है, जो बच्चे पूरे देश में नाम कमा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इन छोटे छोटे गांव में खुले स्कूलों का है। और इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार हमारे बीच में विराजमान है, जिन्होंने इस सरकार को, मध्य प्रदेश को बढ़ाने में बहुत सारी योजनाएं बनाई और बहुत सारा काम करके, और आज जो मध्य प्रदेश दिख रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा रोल माननीय जयंत मलैया जी का है। और हमें गर्व है कि वो हमारे दमोह से आते हैं, हमारे नेता हैं। मैं एक बार फिर से आप सबके लिए इस मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का दिन है कि 70वां मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ। और जैसा हम जानते हैं कि पहले मध्य प्रदेश बीमारी राज्यों में गिनती होती थी, आज इन वर्षों में विकसित मध्य प्रदेश के रूप में हमारा मध्य प्रदेश जाना लगा है। और हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश गति भी कर रहा है, गति से विकास कर रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है
कि पूर्व से हमने 20-22 सालों में 25 साल जो हुए हैं उसमें जो एक बड़ा बदलाव आया है वो स्कूलों के मामले में आया है कि कितने मिडिल स्कूल थे पहले, आज कितने हैं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। इनसे लाभ ये हुआ कि जो हमारी बेटियां गांव में नहीं पढ़ पाती थी, 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देती थी, अब वहाँ 10वीं और 12वीं तक हो गया, तो बेटियां आजकल सबसे आगे पढ़ने में बढ़ रही हैं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और मध्य प्रदेश के सभी निवासियों के लिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश स्थापना की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम बता देना चाहते हैं कि जब से हमारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री शिवराज जी, वर्तमान में हमारे मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी विकास को गति देने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विभाग हो, कहीं अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी मातृशक्ति भी कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। सरकार में ऐसी ऐसी योजनाएं हैं कि हमारी मातृशक्ति उस योजनाओं का लाभ लेकर आगे बढ़ रही है। और आप सभी को एकादशी यानी बड़ी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी सम्मान किया गया है, इसकी बिजली कलेक्टर साहब की भूमिका रही है कि शिक्षा विभाग से अच्छे शिक्षकों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो प्रक्रिया हुई ये कई चरणों से होकर गुजरी है। इसमें हम लोगों की फाइल 40 बिंदुओं की तैयार की गई, उसका एनालिसिस किया गया, इंटरव्यू हुआ और मैंने स्कूल में आकर के यहाँ की टीम ने जाके हम लोग का निरीक्षण किया और अंत में जाकर के फिर 12 हम शिक्षकों का चयन किया गया है। हम सभी लोग कलेक्टर साहब और सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए सर मैं रमेश प्रसाद प्रजापति शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खटासी हूँ और उच्च माध्यमिक शिक्षा सदस्य। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। देवउठनी 11 के अवसर पर दमोह में गन्ना की जमकर बिक्री हुई है। हम आपको बता दें कि भगवान तुलसी सालिग्राम का विवाह जो है वो गन्ना के मंडप के नीचे होता है। गन्ने का विशेष महत्व बताया गया है। गन्ना विशेष रूप से पूजा भी जाता है। आज के दिन विशेष रूप से मंडप बनाया जाता है। भगवान विष्णु आज नींद से जागने वाले हैं, ऐसे भक्तों में खासा उत्साह है। घर घर पूजन किया जाएगा। आज बड़ी 11 है। प्रत्येक महीने 11 आती है, लेकिन ये 11 काफ़ी बड़ी बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार आज भगवान नींद से जागने वाले हैं, जिसके चलते आज तुलसी सालिग्राम विवाह भी संपन्न होगा और मंदिरों में विशेष रूप से आयोजन किए जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दमोह में किस तरह से गन्ने का व्यापार रहा और किस तरह से लोगों ने इसे खरीदने के लिए लगातार तहसील ग्राउंड पहुँचे और गन्ने अपने घर ले जाकर अब कैसे पूजन करेंगे। ये गन्ना लेने के लिए आते हैं। कैसे हैं यहाँ किस रेट में? गन्ना यहाँ पर 100 के 4 भी हैं, कहीं 100 के 4, कहीं 100 के 3 है, कहीं 100 के 5 है। क्या किया जाता है इनका? इनकी 11 की पूजा होती है। पिछले वर्ष से इस वर्ष महंगे हैं या सस्ते हैं? इस बार तो सस्ते हैं, इसके बाद अभी महंगे हैं। आज 11 है तो गन्ने की पूजा होती है। गन्ना लेने आए थे तो हमारी बार का रेट बहुत ज़्यादा है। कैसे हैं इस बार गन्ने? गन्ने को कोई 100 के 2 बता रहे हैं और ऐसे बाकी के तो 100 के 4 भी बिक रहे हैं। गन्ने अच्छे हैं? गन्ने तो अच्छे हैं। आपका
आपका? सचिन जयकुमार। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गन्ना बेच रहे हैं। किस रेट के गन्ने बेच रहे हैं, क्या रेट है? ये 100 रुपये के 3 बिक रहे हैं। अगली बार तो अच्छा सीजन चला, इस बार ऐसा ही है, समझ में आ रहा है सीजन। अगली साल तो 100 रुपये के 2 तक बेचे। अभी सीजन कैसा लग रहा है? अभी धंधा बाजार उठा नहीं, दिन भर हो गया, बाजार चल ही नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत नौरू से एक मामला सामने आया, जहां करंट लगने से किसान की मौत हो गई है। बताया जाता है किसान के खेत के समीप ही एक अन्य व्यक्ति का खेत है, जिसमें करंट के तार डले हुए थे। इसी बीच करंट का तार जो था वो स्थानीय जो बारगा उसमें टच हो गया और इसी बीच किसान को भी ये करंट लग गया। करंट लगने के साथ ही किसान की स्थिति बिगड़ गई, जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मामले में अब मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। वही मर्ग रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों के द्वारा बताया गया और काफी गंभीर आरोप भी लगाए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानकी प्रसाद खुर्मी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नौरू, ये कौन है? पथरिया, जिला दमोह। ये कौन है आपके भाई क्या नाम है इनका? रंजन पटेल। क्या कर रहे थे, क्या हुआ है? ये खेत पर गए थे मोटर चालू करने के लिए। क्या तो हुआ? खेत पर तार फेंसिंग है, तो उस पर कन्हई ओमकार पटेल की डोरी डली है। उसमें बहुत ज़्यादा कट थी, उनको 4 बार बोल भी चुके हैं तो ये जो डोरी हटा लो, उन्हें नहीं हटाई। तो क्या हो गया, करंट लग गया? करंट लग गया। उन्हीं की डोरी से लगा है? हाँ, उनकी डोरी से लगा है। क्या करते थे आपके भाई? घर पे ही रहते थे, सिंचाई करते थे। किसानी करते हैं? हाँ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दीपावली के बाद देवउठनी 11 पर दमोह के बाजार गुलजार रहे, जमकर खरीदारी की गई। आज भारी भीड़ देखी गई। लगातार दीपावली हो या फिर देवउठनी 11 दमोह के बाजारों में विशेष भीड़ देखी जा रही है। आज भी लोगों के घरों में पूजन होगा, विधि विधान के साथ ये पूजन होगा, जिसके चलते लगातार लोगों के द्वारा खरीदारी की जा रही है। कुछ लोगों के घरों में दीपावली नहीं बल्कि 11 पर विशेष पूजन होता है। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। मांगलिक सामान भी यहाँ पर लोग खरीदते नजर आए। आइए हम आपको दिखाते हैं दमोह के बाजार किस तरह से गुलजार रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। मौसम की बेरुखी से किसान काफी परेशान है। धान का जो समय है वो कटने का समय आ गया है, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि बारिश की वजह से धान की कटाई नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं किसान काफी चिंतित हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है। जब फसल के कटने का समय है तब ये बारिश हो रही है। अधिकांश स्थानों पर बोनी बखन्नी का समय भी है। लोगों को बतर नहीं पड़ पा रहा, जिसके चलते बोनी नहीं हो पा रही है। कई स्थानों पर धान नहीं कटी है। विशेष रूप से हमारी क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर धान की काफ़ी अधिक खेती होती है और यहाँ पर किसान इस समय परेशान नज़र आ रहा है। किसान का मानना है कि अगर मौसम जल्द ही साफ नहीं होता तो धान का नुकसान हो सकता है। आइए किसानों से जान लेते हैं किस तरह से उन्हें परेशानी है। क्या नाम है आपका? शिवचरण पटेल। लगातार बारिश हुई है, कितना नुकसान हुआ है लगभग?
वो 60% का। लहा भी आया था तो वो भी खराब हो गया, चना भी आया था तो चना भी सड़ गया है 14-15 एकड़ में। वर्तमान में धान की क्या स्थिति है? धान की स्थिति पूरा इतने दिन हुआ है, वो धान भी खत्म हुए वाली है। पानी है कम से कम 1 बीता। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। फसल में जो वर्षा हुई है लगातार धान में कितना क्या नुकसान होगा बताएं? कम से कम 25%। आगे बढ़ी उसमें और भी लगभग 50% तो नुकसान पक्के में हो जाएगा। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ए के सिन्हा 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ के द्वारा सेवानिवृत्त समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। हम आपको बता दें कि डॉक्टर ए के सिन्हा ने गड़ाकोटा पीजी कॉलेज में लगभग 23 वर्ष अपनी सेवाएं दी और अपने कार्यकाल को बखूबी निभाया। उनकी विदाई समारोह में श्री भार्गव ने मन से फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान श्री महाविद्यालय और उसी को शासनाधीन करने के लिए सारा आंदोलन हुआ, जिसमें हमारे नगर के बहुत से हमारे मित्र, हमारी सहपाठी, हमारे सहयोगी शहीद हुए। तो शहादत क्यों थी? आज गड़ाकोटा के महाविद्यालय के शासकीय महाविद्यालय के गड़ाकोटा से प्रभारी प्राचार्य के सिन्हा साहब आज सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्ति का उनका कार्यक्रम उनको बधाई देने के लिए सभी लोग छात्रों सहित समस्त स्टाफ और नागरिक गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और नए प्रभारी प्राचार्य भारती ने प्रभार लिया। मैंने यही अनुरोध किया सबसे, आग्रह किया कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर विद्यालय शुरू हुआ, महाविद्यालय शुरू हुआ, उस उद्देश्य को पूरा करें, खूब पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, पालकों का और नगर का नाम रोशन। यह समारोह सफल, अच्छे ढंग से सफल हुआ, जिसमें हमें हमारे अध्यक्ष समीक शर्मा जी और आगामी प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम भारती और सक्रिय योगदान का हार्दिक प्रसन्नता करते हैं। इतने सालों में आपने क्या महसूस किया गड़ाकोटा में आकर? ये बहुत अच्छा रहा। कार्य करने की मेरी मनोवृत्ति शुरू से रही। हाँ, कार्य की शैली तकनीक थोड़ी अलग है, जिसके कारण मेरी आलोचना भी हुई होगी और लोगों की होती है, लेकिन सब मिला जुला कर अंतिम निष्कर्ष में आज योगदान बहुत अच्छा रहा। मुझे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। आज मैं सुनिश्चित होकर इस विदाई समारोह को स्वीकार करते हुए प्रस्थान करूँगा और नगर में यदि मैं सागर में उपस्थित रहता हूँ तो महाविद्यालय परिवार में मेरी आवश्यकता होगी, मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं अवश्य ही उपस्थित होने का वचन दूंगा। दमोह जिले में बीती रात एक वाहन दुर्घटना घटित हुई, जहां बताया जाता है कि तेजगढ़ के पास ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। आमने सामने ये भिड़ंत हुई, जिसमें पवन सिंह लोधी की घटनास्थल पर मौत हो गई। इनकी उम्र 41 वर्ष है। पिता का नाम जीवन सिंह है, ग्राम पड़रिया के रहने वाले हैं। मौत के बाद काफ़ी मातम छाया हुए। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। मामले की जानकारी 112 पर दी गई। इसके बाद जितेंद्र सिंह लोधी को 112 पायलट बलीराम सेन, आरक्षक राजन राजपूत, तेजगढ़ पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा लाया गया। डॉक्टर अर्पित पांडे के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि शव को लगभग रात्रि 8 बजे सब कक्ष में रखवा दिया गया। प्रधान आरक्षक रघुराज सिंह, आरक्षक चैन सिंह के द्वारा सबका पोस्टमार्टम करवाया गया। डॉक्टर अर्पित पांडे के द्वारा और डॉक्टर अमन सोनी के द्वारा ये पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट।
सर कल क्या घटना हुई? कल तकरीबन 6:30 बजे एक आहत व्यक्ति को लेकर आया गया और परिजनों द्वारा बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है इनका। तो उसके पैरों में गंभीर चोट थी पैर में, तो हमने प्राथमिक उपचार किया और उसको मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए रेफर किया। और तकरीबन 9 बजे 8:30-9 बजे के आसपास एक मृतक को लाया गया, तो जिसका आज हमने पोस्टमार्टम किया है। क्या घटना हुई दादा? घटना ये हुई, हम लोग वहीं थे दामोदर सोनी के सामने, तो ये पवन सिंह और जितेंद्र सिंह गाड़ी से आ रहे थे, तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी इनको, तो ये वहीं गिर गए। तो उनको लेके तेंदुखेड़ा हॉस्पिटल आए, तो यहाँ डॉक्टर साहब ने इसको पवन सिंह को मृतक घोषित कर दिया और जो जितेंद्र सिंह था इसको जबलपुर रेफर कर दिया। क्या घटना हुई? वहाँ पर दामोदर स्वामी के सामने जितेंद्र सिंह और पवन सिंह आ रहे थे तेंदुखेड़ा से, तो वहाँ पर ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। तो हम लोग वहाँ हॉस्पिटल ले गए तेंदुखेड़ा, सो डॉक्टर साहब ने उनको घोषित कर दिया और जितेंद्र सिंह को रेफर जबलपुर कर दिया। और सागर जिले के गढ़ाकोटा में आज देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सोना नदी के पीरा घाट पर अमर शहीद स्वर्गीय गुरलाई यादव की याद में भव्य और दिव्य मोनिया नृत्य एवं मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मेले का आनंद लिया। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी के अलावा अन्य अतिथिगण शामिल हुए। वहीं इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी बच्चों के साथ जंपिंग झूला में नजर आए। मेले में पहुंचकर बच्चों को खेल खिलौने खिलाए। इसी उपरांत मोनिया के साथ जमकर नाचे भाजपा नेता अभिषेक भार्गव और मनोज तिवारी। इस अवसर पर मौजूद लोग समस्त यादव परिवार एवं कमला नेहरू वार्ड के लोगों की उपस्थिति रही। गढ़ाकोटा से दमोह के एक यूट्यूबर के ऊपर मामला दर्ज किया है। कई धाराओं में ये मामला दर्ज किया है। पुलिस के द्वारा उनकी गिरफ्तारी भी की गई है।
पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ भी की गई थी और उसके बाद कुछ डिवाइस आदि भी जब्त की गई है। इस संबंध में उनका ये भी कहना है यूट्यूबर राघवेंद्र सिंह का कि उनके साथ मारपीट की गई है। पुलिस के द्वारा काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस के ऊपर उनके द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया। आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें उनके द्वारा अपनी बात को रखा गया। होटल मंगलम में ये पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकार बंधु, मामला ये था कि 2 से 3 दिन पहले कोतवाली पुलिस दरवाजा तोड़कर मेरे घर में घुसी, मुझे उठाकर ले गई और मुझे धमकाया गया कि आपको मंत्री धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ कोई भी खबर नहीं लगाना है और जो भी खबर आपने लगाई है वो आप डिलीट कर दें। इसके बाद में उसकी वही शिकायत करने के लिए मैं कोर्ट गया था। कल की घटना है, शुक्रवार की। कल मैं कोर्ट से बाहर निकला तो मुझे जो वर्दी में पुलिस नहीं थी, 4 लोगों ने ग्रे कलर की गाड़ी में उठाकर मुझे ले जाया गया, जंगलों में घुमाया गया। मुझे धमकियां दी गई कि धर्मेंद्र सिंह एवं जो राहुल सिंह हैं, धर्मेंद्र सिंह मंत्री, राहुल सिंह सांसद के खिलाफ कोई खबर नहीं आप चलाओगे। अगर जो भी आप खबर चलाओगे तो उसको जो चलाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अगर आप नहीं मानोगे तो आपका इनकाउंटर दर्ज किया जाएगा। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह मनाया गया मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, पशुपालन मंत्री हुए शामिल। देवउठनी 11 के अवसर पर जमकर हुई गन्नों की खरीदी। करंट लगने से किसान की मौत, पड़ोसी किसान पर लापरवाही के आरोप। बेमौसम बारिश से धान की फसल प्रभावित, किसान चिंतित। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज़ बुलेटिन देख रहा हूं। पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।